Hello everyone. Welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा क्लास 10th मैथ्स का हम फ्री क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 22 जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स. हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल और डे 22. तो अगर आपने डे 21 से लेकर डे 1 से लेकर डे 21 का कंटेंट अभी तक नहीं देखा है तो उसका हम लिंक प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे देखना ना भूलें. तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड स्टडी. तो कुछ अगर बात करें इस चैप्टर के वेटेज की तो ये जो चैप्टर है हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेट करंट टाइम में 6 to 7 मार्क्स का पूछा जा रहा है, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 इन दोनों का कंबाइंड वेटेज जो है 15 मार्क्स का होने वाला है. तो ऐसा देखा गया है कि लास्ट ईयर 23 में और 24 में दोनों साल में ये चैप्टर जो है 6 और 7 मार्क्स के बीच में वेरी कर रहा है, बिकॉज 8+7 या फिर 9+6. तो यहां से एमसीक्यू बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. कंफर्म है एमसीक्यू मिलेंगे. तो सारे टाइप के एमसीक्यू हमने यहां कवर किए हैं और यहां से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. बहुत कम मिले हैं क्वेश्चंस लेकिन बन सकते हैं. मेनली यहां से चांसेस बहुत हाई हैं इस बार केस बेस्ड स्टडी के. अगर आप बेसिक मैथ्स है आपके पास या स्टैंडर्ड मैथ्स है, दोनों में ही बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं यहां से केस बेस्ड स्टडी बनने के. और अगर हम देखें यहां पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है, केस बेस्ड स्टडी मिल सकती है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है या फिर आपको 1 मार्क्स के एमसीक्यूज मिल सकते हैं. लार्ज क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के उसके चांसेस बहुत कम बनते हैं यहां से. चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस. तो चलिए आप एक काम कर लीजिए, जब तक जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. फर्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन फिगर द टेंजेंट PA एंड PB टू द सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम अ पॉइंट P. देखो ये P पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की है, PA और PB आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दोनों क्या है? परपेंडिकुलर. यहां पे परपेंडिकुलर है. आपको बोला है कि PA इज 5 सेंटीमीटर, ये मेरी है 5. ठीक है, अगर PA 5 है तो दोनों टेंजेंट इक्वल होती है, तो PB भी कितनी हो जाएगी? 5. अब आपको एक चीज पता चल रही होगी, मुझे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ AB. देखो ध्यान से सुनना, आप ये अगर देखो ट्राइंगल तो यहां पे ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये 5 ये 5, तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. तो मैं इस ट्राइंगल को ऐसे 90 डिग्री वाले तरीके से बना दूं. ठीक है, 90 डिग्री किस पॉइंट पे बन रहा है? P पे बन रहा है 90 डिग्री. किस पे बन रहा है? P पे. और B मेरा हो गया और ये A हो गया. आपको AB निकालना है, ये दोनों कितनी हो गई? 5 5. आपको PA की वैल्यू 5 दे रही है लेकिन PB भी 5 होगी. टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल. आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस. तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर. उस कॉन्सेप्ट से मैं देखूं तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 25 कितना हो गया? 50. एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √50, जिसको आप बोलते हो 5√2, क्योंकि 25 2 जा होता है. तो आंसर आपका क्या होगा? 5√2. समझ में आ गया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है. डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमें हमारे पास बोला गया है कि इन द गिवन फिगर 80 इज द टेंजेंट. ये आपको 80 दिख रहा होगा, टेंजेंट है ये. आगे बोला गया है टू द सर्किल विद सेंटर O CAT इज 40 डिग्री. देखो ये एंगल आपको 40 दिख रहा होगा, दिख रहा है 40 डिग्री. क्लियर. आगे आपको क्या बोला गया है? एंगल CBA की मेजरमेंट पूछी गई है हमसे. ये मेजरमेंट पूछा गया है. एक बात समझिए आप, इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट 9th क्लास का भी यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना आप. पहले आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. अगर मैं बोलूं OA इज परपेंडिकुलर टू 80, सही लाइन है ना? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो उस हिसाब से ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए. एंगल OAT 90 होना चाहिए. लेकिन पूरे 90 में से 40 तो हमने यूज कर लिया है. ये वाला एंगल कितना बचा? यहां से यहां तक
ये एंगल मेरा बच रहा है 50 डिग्री। नाम लिख लेता हूं मैं इसका, एंगल ओ ए सी इज 50 डिग्री। ठीक है, ओ ए सी की वैल्यू कितनी हो गई? 50 डिग्री। अब आपको पता है 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क। मतलब सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होता है वो डबल होता है किससे? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क। लेकिन यहां पे सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है ये डायमीटर बन रहा है, मतलब 180 डिग्री। अगर यहां 180 बन रहा है तो ये एंगल कितना होगा? 90। ये 180 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा 90। 9th क्लास की थ्योरम है। आपको पता है कि ए बी अगर डायमीटर होता है तो एंगल ए बी डायमीटर है तो एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी आपकी। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा वाला? ए बी और ये सी। और आपको पूछा भी कौन सा गया है? एंगल सी बी ए, ये एंगल पूछा गया है। इसका मेजरमेंट आपको पता चल गया 50 डिग्री है, इसका आपको पता चल गया 90 डिग्री है, तो बचा कितना? 40 डिग्री। तो एंगल सी बी ए कितना हो गया? 40 डिग्री। ठीक है, 9th क्लास के कॉन्सेप्ट भी काम आते हैं सर्कल चैप्टर में, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि 9th के कॉन्सेप्ट काम नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स का मेजरमेंट पूछा गया। आपको एक चीज पता होगी कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट होती है, ठीक है, और एक तो मेरी टेंजेंट बन गई पीटी, और एक्सटीरियर पॉइंट को जब मैं ओ के साथ ज्वाइन करता हूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ये बात तो पता ही है, क्योंकि ये टेंजेंट के साथ यहां 90 डिग्री एंगल बनता है। बिल्कुल सही है सर। अगर ये 90 है, ये 35 है, तो एंगल पीओटी बताओ। ये पीओटी, ये वाला जो एंगल होगा, इसमें मैं क्या करूं? पीओटी जो होगा 180 में से आप माइनस करोगे किसको? 90 प्लस 35, 125 माइनस कर दोगे। ठीक है, 180 में से 125 माइनस किया, कितना बचा सर? 55 बचा। पहला तरीका तो ये समझ लो। ठीक है, तो इसकी मेजरमेंट कितनी हो जाएगी? एंगल सम प्रॉपर्टी मींस लीनियर पेयर एंगल से, अगर ये 125 है सर, सॉरी ये 55 है, ये कितना आ गया? 55 है, तो ये कितना हो जाएगा? 125। या फिर दूसरा तरीका, तो x की वैल्यू हो जाएगी लीनियर पेयर से 180 माइनस 55, दैट इज 125। दूसरा तरीका एक और है। आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्राइंगल की? बिल्कुल सर। तो देखो ये राइट, आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एक ट्राइंगल बन रहा है। यहां अगर मेरा 35 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा पी टी ओ, तो ये एक्सटीरियर एंगल x हो गया, तो x इक्वल टू 35 प्लस 90 होगा कि नहीं होगा? दैट गिव्स यू 125। तो दोनों तरीके फॉलो कर सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, O इज द सेंटर, MN इज द chord, MN एक chord है, एंड ML इज द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट M। ठीक है, ये टच कर रही है और एक 70 डिग्री का एंगल बन रहा है NML। आपको पता है टेंजेंट जो होती है वो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, तो वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपन। अगर मैं बोलता हूं कि OM इज परपेंडिकुलर टू ML, तो उस हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कौन सा एंगल? एंगल OMN 20 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल 20 है तो आपको पता है ये रेडियस है और ये भी क्या होती है? रेडियस। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना ये। देखो ऐसे, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। अरे ये 20 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि दो साइड इक्वल है, ये रेडियस रेडियस। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इसका मतलब मेरा एंगल ONM भी क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। तो आपसे पूछा गया एंगल MON, तो MON पता कर सकते हो क्या आप? राइट, एक एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होती है ना, तो एंगल MON बताओ जल्दी से, कितना हो गया? बिल्कुल सही बोला, 180 माइनस 40 दैट इज
140। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? बी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है ये दोनों टेंजेंट, आपको सिंपली बताऊं मैं आपको, तो आपसे पूछा गया बी ए सी एंगल पूछा गया। ठीक है, आपको पता है ए बी और ए सी जो है दोनों टेंजेंट है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना। देखो ध्यान से समझना, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। अब इसमें अगर ये 42 डिग्री है, आपको ये पूछा गया ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर ये और ये टेंजेंट दोनों इक्वल है, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 42 डिग्री हो जाएगा। आपको निकालना है एंगल बी ए सी, तो ये क्या होगा? 180 में से इन दोनों एंगल का सम माइनस कर देंगे, तो 42 प्लस 42 ये हो जाएगा 84। 180 में से 84 माइनस होगा, तो 180 में से 80 गया तो बचा 100, 100 माइनस 4 हुआ तो कितना बचा? 96। तो एंगल बी ए सी कितना हो गया? 96। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना? तो यही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको इस चैनल पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, इन द गिवन फिगर क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट फॉर बोथ द सर्किल्स। दो सर्किल है, दोनों के बीच में क्यू आर क्या है? कॉमन टेंजेंट है। आगे बोला गया मुझे कि एक कॉमन पॉइंट है, दोनों सर्किल एक कॉमन पॉइंट पे टच कर रहे हैं ए, और वहां से एपी की वैल्यू आपको दे रखी है 4.2। ये जो है मुझे दे रखा है 4.2। अब एक चीज देखो, अगर मैं फर्स्ट सर्किल के लिए बात करूं, अगर मैं बात करूं फर्स्ट सर्किल के लिए, तो ए से पी की डिस्टेंस और पी से क्यू की डिस्टेंस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो एपी है वही क्यूपी है 4.2। बहुत बढ़िया। ऐसा ही कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है दूसरे सर्किल के लिए। उसमें मैं देखूं अगर, तो ये ए है, ये आर है और ये पी है, तो एपी इक्वल टू अगर 4.2 है, ये भी 4.2 है, तो 4.2 और ये भी कितना हो जाएगा? 4.2। तो ये कितना हो जाएगा? 4.2। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट पी फॉर द फर्स्ट सर्किल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट पी फॉर द सेकंड सर्किल। तो 4.2 प्लस 4.2 कितना हो गया? 8.4। ऑप्शन सी। कुछ लिखना ही नहीं पड़ा सर, समझ में आ गया ना? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास एक चीज पूछी गई है, फाइंड द एंगल जे ओ एल। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या देख रखा है कि एंगल आर जे एल। आर जे एल मतलब मैं अगर इसको देखूं तो सर्किल को मैं थोड़ा सा पहले बनाता हूं ताकि फिगर थोड़ा इसमें कंप्रेस्ड फॉर्म में बना हुआ है। एक अगर टेंजेंट देखो, एक यूं है और दूसरी टेंजेंट यूं है। ठीक है, ये मुझे दे रखा है 42 डिग्री। अगर ये 42 डिग्री है जे और ये एल, ध्यान से समझना पहले, और ये आर पॉइंट है, तो आपको पता है ये भी 42 डिग्री। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया था। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हमारी इक्वल हो गई। क्यों हुई इक्वल? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। तो इसका मतलब यहां पे बनने वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 84, 96। अब हमें एक चीज पता है कि सर अगर ये 96 आपका आ गया, तो एक्सटीरियर पॉइंट पे बनने वाला एंगल और सेंटर पे बनने वाला एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होता है? सप्लीमेंट्री होते हैं ना ये। तो यहां पे सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा ओ पे, उसका और 96 का सम कितना होगा? 180। तो वही कॉन्सेप्ट लग गया ना। तो आपको 180 में से 96 माइनस करना, इट मींस इट बिकम्स 84, क्योंकि एंगल आर प्लस एंगल ओ इक्वल टू होता है 180, सप्लीमेंट्री होते हैं दोनों। तो एंगल ओ इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 96। एंगल आर को माइनस कर दोगे ना। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसा चैप्टर इसमें लिखना बहुत कम पड़ेगा, बस दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो यहां भी देखिए यही क्वेश्चन है इस टाइप का ही। हमें पूछा गया है कि ये वाला एंगल निकालो। देखो यहां पे थोड़ा मार्किंग सही से नहीं है, ये एंगल पूछा गया है ए बी क्यू। सबसे पहले बताइए, आपको अगर किसी ट्राइंगल सर्किल के अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है, ये अगर ओ पॉइंट है तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी ना। ये 95 दे रखा है, तो यहां मैं इस फिगर को मैं यहां ब्रेक करके ले आया हूं।
और ये मुझे एंगल पूछा गया है। आपको पता है कि OB इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये OB जो है रेडियस, ये रेडियस जो है, ये भी रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, टेंजेंट पे। तो आपको एक चीज, पहले अपन को एक चीज कॉन्सेप्ट समझना है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ऊपर वाला एंगल OAB। अगर आइसोसेलेस बन रहा है तो 180 में से क्या करना है, 95 को माइनस करना है। 180 में से क्या करना है, 95 को माइनस करना है और उसको इक्वली डिवाइड कर देना है इन दोनों में। ठीक है, तो 180 में से अगर मैं 95 माइनस कर दूं तो मेरे पास 180 माइनस 95 करो पहले और इसको क्या कर दो, डिवाइड बाय 2। क्लियर है ये? तो क्या करना है, 180 में से 90 गया तो बचा 90, 90 में से 5 गया तो 85, 85 बाय 2, दैट इज 42.5 डिग्री आ गया। 42.5 डिग्री आ गया। 42.5 डिग्री ये हो गया, ठीक है, 42.5 डिग्री ये हो गया और 42.5 डिग्री ये हो गया। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये पूरा एंगल जो होता है मेरा एंगल OBQ ये होता है पूरा 90। मुझे निकालना है एंगल ABQ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 90 माइनस 42.5, तो कितना हो जाएगा, 47.5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर है ना? वही आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के उसको बस, क्योंकि ये दोनों, एक एंगल अगर 95 है तो बचे हुए दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। इक्वल है तो 180 में से जो सम बच रहा है हमारा उसको इक्वली डिवाइड करना है। क्लियर है ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको हिंट भी दे सकता हूं। कभी भी ऐसा बने कि एक अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहां से एक लाइन पास हो रही है, ये अगर एंगल पूछा जाता है तो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होता है ये वाला एंगल। ये भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, 95 का हाफ होता है ये एंगल, लेकिन ये ऐसे फिगर में ही वैलिड होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बोला गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS is circumscribed to a circle. Here PA plus CS equals to what? PA, देखो आपको इसका और PA plus CS इसका सम निकालना है। ठीक है, इन दोनों का सम निकालना है। पहले एक बात सुनो, अगर आप इसको बोलते हो x तो ये भी कितना हो गया x, आपको निकालना है x plus y। क्या निकालना है, x plus y। एक तरह से मान लेते हैं, मैं इसको अगर बोल दूं x, इसको बोल दूं y, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट P। ये अगर y है तो ये भी y हो गया, तो इट मींस मैं इन दोनों को सम भी तो x प्लस वाई बोलूंगा, तो इसको मैं रिप्लेस करके क्या बोल सकता हूं, PS। तो देखो PS कहां नजर आ रहा है, ये रहा। समझ आ गया अच्छे से? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखो फिगर उस तरफ हमने इसका ड्रॉ किया है। इन द गिवन फिगर PQ इज द टेंजेंट, ये जो PQ है ये टेंजेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आपको पता है ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, कैसे कर रहा है, कहां करा है, ये देखो आप इसको अगर आप समझें तो आपने देखा होगा कि किसी सर्किल के अंदर एक एक्सटीरियर पॉइंट होता है और एक ये टेंजेंट होती है और ये पॉइंट ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। ये टेंजेंट उसने लाइन थोड़ी उधर एक्सटेंड कर दी है, तो आपको पता है यहाँ एंगल होता है 90 डिग्री, तो इन दोनों का बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 तो होगा। ये अगर है Q, ये O है, तो ये P है, तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया x और यहाँ लिख दिया y, तो x प्लस वाई कितना होगा, 90 डिग्री तो होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। अगर इसको मैं देखूं तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमें कैसे ट्विस्टेड बन रहा है। अभी ये बोल रहा है कि आपकी जो लेंथ ऑफ, देखो ध्यान से समझना, लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द एक्सटीरियर पॉइंट इज 4 सेंटीमीटर। क्या बोला है, इन द गिवन फिगर TA इज द टेंजेंट, TA टेंजेंट है टू द सर्किल विद सेंटर O सच दैट OT इज 4 सेंटीमीटर। ये जो OT है आपकी, जो आपकी हाइपोटेनियस है एक तरह से, क्योंकि जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे ये आपकी परपेंडिकुलर होती है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट।
तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना कि नहीं बना? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना तो ये मेरी होगी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं मैं, ये हो गई हाइपोटेनियस। अब देखो हाइपोटेनियस की हेल्प से एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होती है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस। आपको एंगल की हेल्प से और हाइपोटेनियस की हेल्प से क्या निकालना है ये देख लेते हैं। हमें निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट TA। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? बेस। बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन सा होता है? कॉस। तो चलिए कॉस का रिलेशन लगाते हैं। तो हमारे पास आएगा कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू सर मुझे पता नहीं है, बेस होगा B, और cos 30 होता है √3/2। हाइपोटेनियस कितना है? 4। सर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2B इक्वल्स टू 4√3 हो जाएगा। तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4/2, और ये √3 इधर रहेगा, दैट गिव्स यू 2√3। तो बेस की वैल्यू कितनी होगी? 2√3। क्लियर है? ऑप्शन ए। समझ में आ गया अच्छे से? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स मिक्स होते हैं, मींस ट्रिग्नो के साथ सर्किल होगा ऐसा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक का मैं कहता हूं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे सोल्व करना है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इन द गिवन फिगर AB एंड BC आर इक्वल टू 10, AC इक्वल टू 7। देखो ये पूरी लेंथ 10, ये पूरी 10, ये पूरी 7। आपको पूछा गया BP कैसे निकलेगा? देखो सबसे पहले फिगर अलग से बनाते हैं हम। ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, ध्यान से समझते जाना, नहीं तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा। ये देखो, ये है B पॉइंट, BA, और ये है C पॉइंट, ये है R, ये है Q, ये है P। देखो हमारे पास ये पूरी दे रखी है 10, ये पूरी दे रखी है 10, ये पूरी दे रखी है 7। ध्यान से समझना इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट ही मेन है। यहां से आपको क्या पूछा गया? BP। BP को मान लो X। ध्यान से सुनना, BP को मान लो X। अगर इसको X बोला तो ये भी क्या होगी? X। BP इक्वल टू BQ होगा ना, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। अब ये अगर पूरी X है तो यहां से यहां तक का हिस्सा कितना हुआ? 10 - X। इसमें भी ये पूरी 10 है, ये X है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ? 10 - X। होगा या नहीं होगा? ध्यान से समझो, ये X तो ये भी X, ये X तो बचा हुआ कितना? 10 - X। ये X तो ये 10 - X। अब एक्सटीरियर पॉइंट अगर A में देखूं, A पॉइंट से टेंजेंट AP इक्वल टू AR, ये भी कितना हो जाएगा? 10 - X। अब CQ इक्वल टू CR, ये भी कितना हुआ? 10 - X। अब बन गया हमारा कॉन्सेप्ट। देखो हम यहां से इसको ट्रांसफर किसी और थर्ड साइड पे लेके आ गए इसको हम। इससे क्या होगा? हम बोलेंगे कि AC इक्वल टू AR प्लस RC। AC पूरी कितनी है? 7 इक्वल टू 10 - X प्लस 10 - X। देखो X और X को इधर ले आऊं तो ये बन गया X पॉजिटिव, ये भी X बन गया पॉजिटिव। 10 - 10 20, 20 - 7 दैट इज 13 इक्वल टू 2X, X इक्वल टू 13/2 दैट इज 6.5। 6.5 आ गया मेरा X। चेक कर लो, BP X है ना? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ऑप्शन C। अच्छे से समझ आ गया ना? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा। इतना डिफरेंट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें अगर हम देखें तो इन द गिवन फिगर AB इज टेंजेंट टू द सर्किल सेंटर्ड एट O इफ OA इज 6। देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, OA कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। अब आपको फिर से टेंजेंट, देन फाइंड द रेडियस। इस बार क्या पूछा गया है? रेडियस। एक बार बताओ, आप अगर इस फिगर को यहां बना दो एक बार, तो आपको पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सर हमारे पास। बहुत बढ़िया बात है। ये 90 डिग्री है सर, O ये है, ये B है, ये मुझे हाइपोटेनियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 90 डिग्री अपोजिट हाइपोटेनियस होती है। अब रेडियस तो मेरी यही है, ये मेरी रेडियस है, लेकिन रेडियस को अगर मैं वैसे देखूं, वैसे अगर मैं देखूं तो मेरी जो रेडियस है यही मेरी परपेंडिकुलर भी है। रेडियस इक्वल टू परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल के अपोजिट होती है परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, ठीक है।
और ये हो गया पॉइंट ए। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन निकालना है क्योंकि रेडियस निकालनी है हमें। तो साइन का रिलेशन होता है साइन 30 इक्वस टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 इक्वस टू आर अपॉन एच, एच हो गया 6, तो 2r इक्वस टू 6, r कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन देखो 3 का है, ये रहा सर आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना सारे, बस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, इसको हम देखें तो हमारे पास फिर से क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है, इन द गिवन फिगर AC एंड AB आर द टेंजेंट्स। बहुत अच्छी बात है, AC और AB टेंजेंट्स हैं। देखो हमें ये एंगल दे रखा है 120, ध्यान से सुन लो, ये एंगल दे रखा है 120, आपको ये एंगल पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं सर, एक लाइन ज्वाइन कर दो उधर की तरफ, इधर लाइन ज्वाइन कर दें अगर हम, तो पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट देखो, आपको पता है ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, पहले ये बता दो आप। होगा ना, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि सेंटर से जो लाइन होती है वो एक्सटीरियर पॉइंट पे बनने वाले एंगल्स को डिवाइड करती है इक्वली। तो ये जो एंगल मेरा इसके इक्वल होगा, दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने डबल लाइन लगा दी दोनों तरफ। ये 120 है तो ये कितना हो गया 60 लीनियर पेयर से। ये मुझे पता है 90 होता ही है सर, तो उस हिसाब से ये कितना आ गया 30। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अगर आप ऐसे नहीं चाहते हो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, इस एंगल को उधर की तरफ ले लो, 60 है तो ये भी 60, वैसे भी जा सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये लाइन ड्रॉ भी नहीं करनी पड़ेगी सर आपको, ये लाइन ड्रॉ भी नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही जा सकते हो। ये 120 तो लीनियर पेयर से स्ट्रेट लाइन है, 60 ये 90 होता है तो ये 30 हो गया, ये 30 तो ये भी 30 होगा। तो क्या एंगल हो गया इसका आंसर 30 डिग्री। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं फिगर को देखूं तो लैंग्वेज पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, फिगर से समझ में आ रहा है कि ये P पॉइंट पे जो एंगल दे रखा है 55 डिग्री है और Q पॉइंट पे एंगल पूछा जा रहा है। देखो P और Q का सम 180 मत कर देना, क्योंकि हमें पता है, हमने ये पढ़ा है सर कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल पे P पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है। बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर यहां पे 55 डिग्री एंगल बन रहा है सर P पे, तो सेंटर पे बनने वाला जो इसका एंगल होगा, इन दोनों का सम 180 होता है, ये पता है। देखो मैं इसलिए लैंग्वेज को थोड़ा साथ साथ में लेके चल रहा हूं। ये 55, तो इन दोनों का सम होगा 180। ओ पे बनने वाला एंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इसका 180, सम होता है दोनों का, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 55। 180 माइनस 55 कितना हो गया, 180 माइनस एक बार 60 करो तो 120 हो गया, तो 125 हो गया ये। ठीक है, अब 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क। यहां बनने वाला एंगल डबल होगा इसका, तो ये वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। आगे ये लाइन यहां से ज्वाइन हो रही है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट। अगर यहां पे 125 डिग्री एंगल बन रहा है तो इस पॉइंट पे बनने वाला एंगल पूछा जा रहा है। यहां 125 है तो यहां पे बनने वाला एंगल क्या होगा Q, तो इसका ये हाफ होगा। यहां अगर ये डबल है तो इसका हाफ यहां पे होगा Q पॉइंट पे, तो यहां पे इसका हाफ होगा, तो हम इस एंगल को क्या बोलेंगे 125 डिग्री का हाफ, दैट इज 62.5 डिग्री या 62.5। आंसर मिल गया। अच्छे से क्लियर हो गया ना। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट P, एक एक्सटीरियर पॉइंट है P, PA इज ड्रॉन अ टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर O। ए PA जो है एक टेंजेंट ड्रॉ की। अब आगे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स थ्रू P पैरेलल टू PA। अरे PA के पैरेलल कोई और टेंजेंट बन सकती है क्या? एक्सटीरियर पॉइंट P से ऊपर वाली डायरेक्शन में तो एक ही टेंजेंट जाएगी, नीचे जाएगी दूसरी, लेकिन वो इसके पैरेलल होगी क्या? ऐसे कोई और लाइन ऐसे पैरेलल बना सकते हो आप, ऐसे इधर ऐसे ऐसे? पॉसिबल ही नहीं है। वो टेंजेंट थोड़ी होगी, या तो सेकंड होगी या एक्सटर्नल लाइन होगी जो इसको टच ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब कोई टेंजेंट बना सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट ड्रॉ। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट P टू अ पॉइंट A इज यूनिक। PA एक ही होगी और कोई इसके पैरेलल नहीं हो सकती। दूसरी डायरेक्शन में आप उधर लोगे तो B बन जाएगी, PB बन जाएगी। क्लियर है ना? टोटल तो दो टेंजेंट बन सकती है, एक ये एक उधर की तरफ, लेकिन इसके पैरेलल कोई और टेंजेंट बनाना चाहे पॉसिबल ही नहीं है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
तो आई गेस ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन टू रेडाई ऑफ अ सर्किल इज 130 डिग्री। देखो एक सर्किल है, इसकी दो रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है ये ओ पॉइंट है, 130 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। ये इसको मैं ए नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं। अब क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ दीज रेडाई, ठीक है। एक्सटीरियर पॉइंट जो होगा हमारा, ये एंड्स ऑफ द रेडाई मतलब इधर ये रेडाई का एंड है, तो अपनी जो दोनों टेंजेंट है उनके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा यहाँ पे पी पॉइंट पे, एक्सटीरियर पॉइंट पे एंगल, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स पूछा गया, और वो कितना होगा 50 डिग्री, बिकॉज दोनों का सम कितना होता है 180। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन फिर से होने वाला है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। इस क्वेश्चन को मैं ये बोलूंगा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, फिगर देख के आप समझ जाओगे। वैसे तो देखिए क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए, वैसे क्वेश्चन की फिगर से ही पता चल रहा है। क्या बोला गया है, पीए एपी एंड एक्यू आर द टेंजेंट्स, एपी और एक्यू दोनों क्या टेंजेंट्स, इनकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए आर ड्रॉन टू द सर्किल विद सेंटर ओ इंक्लाइंड ईच अदर एट 90 डिग्री। दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया है। इफ द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 2 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस। एक बात सुनो आप अच्छे से, अपने पास में एक सर्किल है, ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। ये दोनों टेंजेंट क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहां पे एंगल कितना बन रहा है 90, तो इसका मतलब जो मेरी रेडियस और यहां पे जो ये दोनों क्या होती है रेडियस, ये दोनों होती है टेंजेंट, टी लगा देता हूं नाम। यहां पे एंगल 90 है, तो ये भी कितना हो गया 90। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस फिगर को पिक कर लूं ए पी ओ क्यू, इस फिगर को मैं ऐसे पिक कर लेता हूं, क्वाड्रिलेटरल को, इस क्वाड्रिलेटरल को मैं पिक कर लेता हूं ए पी ओ क्यू। आपको पता है ए पे बनने वाला एंगल कितना है 90 दे रखा है, तो ओ पे बनने वाला एंगल कितना होगा 90। बहुत बढ़िया सर। अब देखिए यहां पे टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है 90, तो पी पे बनने वाला एंगल भी कितना होगा 90, और यहां पे भी एंगल कितना होता है ये 90, तो ये भी कितना हो गया 90। चारों एंगल 90 होते ही, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 हो तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होगी, है ना, और ये इसके इक्वल होगी। लेकिन मतलब मैं इसको अगर बोल दूं x, इसको बोल दूं x, इसको बोल दूं y, इसको बोल दूं y, अगर इस रेक्टेंगल की x और y इक्वल हो जाए तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे फिर, स्क्वायर बोलेंगे। चारों एंगल 90 मतलब रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल में होता है अपोजिट साइड इक्वल, लेकिन इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्क्वायर। तो इस फिगर में भी यही हो रहा है। देखो आपका ये एंगल 90 है, ये भी कितना है 90, ये भी कितना है 90, ये भी कितना है 90। इनिशियली आप उसको क्या बोलोगे, रेक्टेंगल। लेकिन रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, एपी इक्वल टू ओ क्यू होती है, लेकिन अड़ोस पड़ोस की साइड इक्वल होगी, मतलब नेबर साइड से इक्वल हो गई। अगर ये 2 ये भी 2, तो रेक्टेंगल अगर ये प्रूव कर दिया मैंने, तो रेक्टेंगल में ए क्यू किसके इक्वल होगा, ओपी के, तो ये भी कितना हो गया 2, और यही तो मेरी रेडियस है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगी ना, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास आ चुका है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। पहला असर्शन पढ़ते हैं, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्किल आर पैरेलल। हाँ हमने पढ़ा था सर कि सर्किल के डायमीटर के एंड पे अगर आप टेंजेंट्स बनाओगे तो ये दोनों पैरेलल होती हैं, पढ़ा है हमने। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है ना, डायमीटर एक कॉर्ड होती है। कॉर्ड क्या करती है, सर्किल के 2 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। लेकिन अगर कोई कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होती है, डायमीटर। तो दोनों का कोई कनेक्शन है क्या आपस में, कोई कनेक्शन नहीं है।
अरे ये बात कर रहा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड की, वो बात कर रहा है कि इस पे दो टेंजेंट जो डायमीटर बनती है दोनों क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं. इट मींस बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर हो जाएगा. तो इसको हम बोलेंगे ऑप्शन बी होता है ना हमारा, वो हो गया. क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है. डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो हमारा असर्शन रीजन क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. हाँ देखो, टेंजेंट और रेडियस आपस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होते हैं, सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू. अगला स्टेटमेंट देखते हैं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल. किसी एक्सटीरियर पॉइंट से जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो आपस में इक्वल होती है. हाँ, इन दोनों का एक कनेक्शन है क्या इसमें आपस में, इससे क्या कनेक्शन है सर, इन दोनों कनेक्शन नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स हैं. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी. क्लियर है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझना आप. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट पी, देन ओ ए पी बी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180. चलो एक काम करते हैं, आपको पता है इस वाले एंगल का और इस एंगल का सम 180 होता है. हाँ, ये 90 मेरे पास होता ही है और ये भी 90 होता है, तो इसमें भी अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया, 180. तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ओ ए पी बी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. लेकिन यहां पे ये फेल हो गया रीजन में, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देखो ये कहीं गिवन है क्या, ओ और पी इक्वल होते हैं क्या, कंपलसरी है क्या, नहीं. अपोजिट एंगल सम 180 होना चाहिए, इक्वल कहीं होता ही नहीं है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में. सम ऑफ अपोजिट एंगल शुड बी 180. ठीक है, द अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऐसा बोला जाता है. तो ये क्या है, फॉल्स. तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. तो ऑप्शन क्या होता है, सी. क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं. अब डिस्कस करने वाले हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज केस बेस्ड स्टडी. इसकी जो केस बेस्ड स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो देखिए फर्स्ट केस बेस्ड स्टडी देखते हैं हम इसमें. अब बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, ये देखो ऐसा कुछ शेप दे रखा है ट्रायंगल की शेप में, ये बीच में एक सर्किल बना हुआ है. तो ये फिगर मेन है हमारे लिए. अब इसकी जो लैंग्वेज है उसको सबको भूल जाओ आप, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास यहीं पे ही अवेलेबल है. अब बात करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ए आर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर इन टर्म्स ऑफ एक्स. बट क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बात करते हैं हम, यहां से पढ़ लेते हैं. ए बी मेरा कितना है, 7, पूरी 7 है. बी सी मेरा कितना है, 15 है सर. ठीक है, a circular pit was dug inside a triangle that touches the wall AC, BC and AB such that AP equals to x. देखो यहां पे एक लाइन है लास्ट में, AP कितना है, x. अगर AP x है तो AR भी क्या हो जाएगा, x, because AP and AR tangent from exterior point. तो AR की वैल्यू जो होगी क्या होगी, x. AP equals to AR equals to x. ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर में चल रहे हैं डेटा, डेटा मीटर में है ना तो मीटर में लिखना पड़ेगा. टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. राइट द विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज बी क्यू ओ आर. देखो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने समझाया था, फिर से देख लेते हैं. आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल है, अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी. ये मेरा राइट एंगल एट बी है. तो अगर मैं इसको फिगर को बनाऊं यहां पे, फिर से देख लो, ये मेरा एक सर्किल है, ऐसा क्वेश्चन मैंने समझाया था. ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ये 90 है बी, ये मेरा आर, ये है क्यू और ये है ओ पॉइंट. ठीक है, यहां से इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो ये क्या है, मेरी रेडियस आर. यहां से ज्वाइन करूंगा तो ये क्या है, मेरी रेडियस आर. ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90. होगा ही नहीं होगा. तो पहले तो ये बन गया रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है. अगर एडजेसेंट इक्वल साइड्स इक्वल हो जाए तो आप क्या बोलोगे, ये एक स्क्वायर हो गया. तो आपको सिर्फ नाम बताना है, विच टाइप ऑफ फिगर इट इज अ स्क्वायर. ठीक है, बता ही दिया मैंने, ऐसा एमसीक्यू आपको अच्छे से समझाया डिटेल में.
आप पीछे जाकर उसको अच्छे से देख सकते हैं। क्या करना है इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले हम इसमें वो डेटा लिख लेते हैं जो हमारे पास डेटा ऑलरेडी गिवन है। ये एक्स है, ये भी एक्स है, यहां से यहां तक। हमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स। अरे पीसी एक्स की फॉर्म में कैसे निकाल दूं मैं? निकाल सकता हूं क्या? चेक करते हैं, एक काम करते हैं, चेक करें। चलो प्रोसीड कर लेंगे इसको, थोड़ा सा कर लेते हैं। चलो, अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस एक्स। ठीक है, ये एक्स है तो कितना हो गया? 7 माइनस एक्स। अगर ये बी आर 7 माइनस एक्स है तो बी क्यू भी कितना हो जाएगा? 7 माइनस एक्स। और ये जो वैल्यू होगी मेरी, ये कितनी हो जाएगी? 15 माइनस 7 माइनस एक्स। देखो इसको मैं तरीके से सॉल्व करके बताता हूं आपको। आप बोलोगे सर ये क्या ही लिख रहे हो आप, कैसे लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? अब देखो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको पता है AP इक्वस टू AR इक्वस टू दे रखा था x, इतना क्लियर है? चलो, अगर मैं RB निकालना चाहूं, RB जो है RB, ये पूरी x है तो x, और ये पूरी 7 है, कंप्लीट 7 है, इतनी सी x है, तो पूरे में से x को माइनस कर दो तो क्या हो गया? 7 माइनस एक्स। तो RB कितना हो गया? 7 माइनस एक्स। अगर RB मेरा 7 माइनस एक्स है तो BQ भी कितना हो जाएगा? 7 माइनस एक्स। तो BQ इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो लिखते जाते हैं अपन। यहां पे देखो, ये हो गई मेरी 7 माइनस एक्स और ये भी हो गई मेरी 7 माइनस एक्स, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना। अब QC की वैल्यू निकालते हैं अपन। QC को आप क्या लिख सकते हो? BQ प्लस, सॉरी, QC जो होगा मेरा, QC को लिखने का तरीका दो तरीके से लिख सकते हैं। BQ प्लस QC इक्वल टू BC, ऐसे लिख दो, ज्यादा आसान रहेगा। BC इक्वल टू BQ प्लस QC, आपके भलाई के लिए मैंने ऐसे लिखा है। वैसे QC इक्वल टू BC माइनस BQ कर देता तो टिपिकल होता आपके लिए। तो मुझे QC निकालना है, क्योंकि QC ही तो PC के इक्वल है। QC ही तो PC के इक्वल है, तो कैसे निकलेगा? देखो, हमारे पास QC को रखो, QC, समझ आया? चलो, BC की वैल्यू कितनी है? 15। ये कितनी है? BQ की वैल्यू 7 माइनस एक्स। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर ले जाऊं अगर, तो देखो इसमें क्या होगा, और इसको थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं हम। अगर इसको मैं थोड़ा सा समझूं तो मेरे पास एक लाइन आ रही है कि सर QC हमें फाइंड करना है, तो QC को यहां रखो। ये 15 माइनस 7 और प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। समझ में आ गया? अब 15 माइनस 7 कितना हो गया? 8 प्लस एक्स इक्वल टू QC। समझ में आया? अब मुझे पता चला है कि QC जो है वही किसके इक्वल है? PC या CP। इसको मैं बोल दूंगा 8 प्लस एक्स। तो PC की वैल्यू 8 प्लस एक्स आ गई ना? PC इन टर्म्स ऑफ x आ गया? चलो सर, बहुत बढ़िया, ये हो गया 8 प्लस एक्स, ये भी हो गया 8 प्लस एक्स। अगर आप देखो 7 माइनस एक्स और 8 प्लस एक्स को ऐड करोगे तो x कैंसिल आउट, 7 प्लस 8 15 हो गया ना? फिर से वही कॉन्सेप्ट बोलना चाह रहा था मैं आपको। अब बात करते हैं अपन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो x ऐसे नहीं निकलेगा, x को निकालने के लिए कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे? देखो, अब ध्यान से समझना। अपने पास क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो अभी तक की जो कहानी थी ना, वो सारी कहानी अभी तक वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया थोड़ी देर के लिए। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पूरी लेंथ निकालनी पड़ेगी। किसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी? हमें पूरी लेंथ निकालनी पड़ेगी AC की। AC की लेंथ निकालनी पड़ेगी। AC की लेंथ कैसे निकलेगी वो समझो आप पहले। AC की लेंथ निकलेगी, देखो A, ये B और ये कितना है? C। ऐसा कुछ हो गया, A, B और C। अगर मैं AC की लेंथ को वैसे देखूं तो x प्लस 8 प्लस एक्स हो गया, मतलब 2x प्लस 8 हो गया। बट AC की अगर वैल्यू पता होती तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता ना। कैसे निकलेगा देखना। इसको मैं बोलता हूं AB। AB कितना है मेरा? 7। BC कितना है मेरा? 15। इसको बोलूंगा मैं परपेंडिकुलर, इसको बोलूंगा मैं बेस। ठीक है, तो मैं यहां पे जानता हूं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है सर, होता है ना? तो h स्क्वायर, हाइपोटेनियस निकालनी है मुझे, निकालनी है ना? AC निकालनी है, तो
एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर हो गया 225 प्लस 49 कितना हो गया 274 एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू होगी 274। देखो एच की वैल्यू क्या होगी रूट ऑफ 274। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से अप्रोक्सीमेट। एच मतलब हो गया एसी। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड में यहां सॉल्व करता हूं, अगर किसी को याद नहीं है तो देख लेना। इसमें राइट साइड से पेयरिंग बनती है होल नंबर्स के लिए। तो एक पेयर, ये नॉन पेयर वैल्यू मतलब सिंगल डिजिट का पेयर, पहले 2 डिजिट का पेयर बनाओ, अगर लास्ट में सिंगल डिजिट है तो उसको एज इट इज रहने दो। अब ऐसा नंबर लिख लो जिसका स्क्वायर 2 से कम हो, तो 1 का स्क्वायर, तो यहां लिख दो 1 इंटू 1 1, ऊपर लिख दो 1 1 यहां पे आ जाता है, इन दोनों का सम आएगा इधर 2 2 में से 1 गया 1, ड्रॉप पेयर, वैल्यू पेयर में ड्रॉप होती है 74। अब ये देखो 174 बन गया। अब हम देखें यहाँ पे तो हमारी वैल्यू जो है कितनी बार जाएगी, अप्रोक्सीमेट 6 टाइम्स जाएगी। कितनी जाएगी 6 टाइम्स। चेक करते हैं एक बार। 6 6 जा 36, ठीक है, कैरी 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 7 टाइम्स नहीं जा सकता। आप बोलोगे सर 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 140 प्लस 49 189 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो गया। तो इसलिए छोटी वैल्यू ही लिखनी पड़ती है हमें। यहां पे आएगा इसका सम दैट इज 32, यहां पे आ जाएगा 6 आएगा क्योंकि 6 लिखा है हमने। अब इसमें 14 माइनस 6 8 और ये 1। अब इसमें कोई वैल्यू बची नहीं, मतलब डेसिमल। अब डेसिमल भी इसका जो होता है ना, इसके बाद में डेसिमल तो हर नंबर के बाद होता ही है, इसमें डेसिमल में जीरोस होते हैं पेयर में। अब पेयर में जीरो ड्रॉप होगा नीचे। अब आपने जीरोस किसके लिए, डेसिमल के, तो यहां लगाओगे डेसिमल और ये वैल्यू जाएगी 5 टाइम्स, 6 टाइम नहीं जाएगी, ध्यान रख लेना। आप यहाँ पे 6 6 रख के चेक कर सकते हो, 8th क्लास का मेथड है ये, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। यहाँ पे हो गया 330, ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहा हूँ वैसे भी। देखो 300 इंटू 5 1500 और 125 इंटू 5 125, तो 1625 हो गया ये अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 5, ठीक है, 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 2 इज 7 और 1 175, बस इतना ही रोक लो इसको। अप्रोक्सीमेट 16.5 अपना आ रहा है मीटर में। ये क्या है एसी, एसी की वैल्यू कितनी आई अपनी 16.5 मीटर। अगर मैं एसी की वैल्यू ऐसे ना देखूं, मैं दूसरे तरीके से अगर एसी की वैल्यू लूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, देखो वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मैं एसी को देखूं, एसी को रेफरेंस में लूं, तो एसी AC इक्वल टू AP प्लस PC है। AC की वैल्यू आ गई मेरे पास 16.5, तो इधर रख दो। AP की वैल्यू कितनी है X, PC की वैल्यू कितनी है 8 प्लस X। तो देखो इधर मैं लिख दूंगा 2X, 8 को इधर भेज देता हूं, तो 16.5 माइनस 8, 8.5 इक्वल टू 2X, X इक्वल टू 8.5 बाय 2, दैट गिव्स यू 4.25, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आई है, ध्यान रखना। किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है 4.25, ध्यान से समझ लो। क्लियर है ये अच्छे से? चलो इसको जल्दी से आप समझ लीजिए। अब देखिए रेडियस पूछी जा रही है हमसे। आपको थोड़ी देर पहले की एक बात याद होगी, मैंने आपको बोला था कि ये जो मेरा फिगर है कौन सा, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बी क्यू, जस्ट पहले वाले 2 पार्ट हमने डिस्कस किए थे, बी क्यू ओ आर, ये एक स्क्वायर है। मैंने बोला था ये स्क्वायर है, याद होगा, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। लेकिन अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब मेरी रेडियस जो है एज पर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, हमने क्या बोला था, हम इसको लिख लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, एज बी क्यू ओ आर इज a square, then radius r equals to, जो मेरी रेडियस r है, r जो मेरी रेडियस है, अगर मैं इसको यहां पे ज्वाइन कर लूं एक बार के लिए, देखो ऐसे अगर ज्वाइन कर लूं, ये जो r है ये r इक्वल टू 7 माइनस एक्स ले लूंगा, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है ना,
तो मैं क्या बोलूंगा, r इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। r इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स मतलब 7 माइनस 4.25, ये कुछ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो 7 माइनस 4 हो गया 3 एक तरह से, तो ये हो जाएगा 2.75। क्योंकि आप एक काम कर सकते हो, 7 माइनस 4 गया 3, 3 में से 0.25 गया तो 2.75 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो इसकी, इजी सा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है यहाँ पे। देखिए इससे आसान कॉन्सेप्ट नहीं मिल सकता आपको कहीं भी, और इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। बस एक ही चीज आपसे डिमांड करते हैं, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज को आप ऊपर पढ़िए, कुछ काम का नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक काम का नहीं है, ये पूरा काम का नहीं है, ध्यान रखना। बस ये एक हाफ टाइम्स ये वो, आपको एक चीज नजर आ रही है मेन, ये फिगर, ठीक है। अब इस चीज को मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, आपको फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं है क्या ये। देखो एक सर्कल है हमारे पास, ये एक टेंजेंट है हमारे पास, ठीक है। ये भी, ये है मेरा P पॉइंट, ये है Q पॉइंट, ये A पॉइंट, ठीक है। ये है मेरा O पॉइंट, ये है मेरा Q पॉइंट, ठीक है। इसको यहां से ना ज्वाइन करके यहां से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिगर यूं जा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये है B पॉइंट। आपको एक चीज मैं थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा साथ के साथ। ये है मेरे पास 75 सेंटीमीटर, ये है मेरे पास 30 डिग्री। ये फिगर आपको अगर अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो मैंने इसलिए ड्रॉ कर दिया है। अब देखो फाइंड द लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ पूछी गई है। देखो एक चीज, बहुत अच्छी चीज बताऊं तो आपको कॉन्सेप्ट वही लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। आपको पता है यहाँ 90 डिग्री एंगल होता है, तो ट्राइंगल ओ ए पी बी को देखूं मैं तो यहां 30 डिग्री है, ये 75 है। तो आपसे पूछा जा रहा है ओ बी, सॉरी लेंथ ऑफ ए बी। ए बी मीन्स ये होती है मेरी परपेंडिकुलर, ये हो गई मेरी हाइपोटेनियस, ये हो गया मेरा बेस। आपसे पूछा गया बेस, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन सा होता है, 10। ए भी पूछा गया ना, तो 10 का रिलेशन लगाएंगे हम। तो हम कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, तो बचा ये बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 75, बेस मेरा क्या है ए बी, जो मुझे फाइंड करना है। ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया 75√3, और सेंटीमीटर है, मीटर जो भी है सेंटीमीटर। क्लियर है ये अच्छे से? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, इस पार्ट को अगर हम डिस्कस करें तो इस पार्ट में हमें एक चीज पता चल रही है कि हमें निकालना है इसमें ओबी। देखो एक चीज बहुत अच्छे से समझना, आप ओबी निकालना है तो सबसे पहले हम ओबी निकाल लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। तो देखो एक जो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है ऐसा, इसमें ये ट्राइंगल बन रहा है। अभी मैं बीच वाली लाइन नहीं बना रहा हूं, ये ओ, ये 90 डिग्री है ए पे, ये 75 डिग्री, ये 75 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है, और ये है बी पॉइंट, ठीक है। अपने को क्या बोला गया है कि हमें ओ भी निकालना है। देखो एंगल के अपोजिट हो गई परपेंडिकुलर, मुझे निकालनी है हाइपोटेनियस। तो देखो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या होता है साइन में, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है मेरी 75 अपॉन हाइपोटेनियस मेरी क्या है ओ बी इक्वल्स टू हाफ। जब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ओ बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 150 सेंटीमीटर, इक्वल्स 2 इंटू 75। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब एक चीज ध्यान से सुनना, अब यहां से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चलेगा। ये दोनों रेडियस हैं, यहां से यहां तक कौन सी लाइन, मैं लिख लेता हूं। देखो कुछ कॉन्सेप्ट जो है मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे काम आएगा, ठीक है। आपको ओ क्यू इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू
क्या होगा 75। रीजन क्या है इसका, रेडियस ऑफ दिस सर्किल। OQ और OA क्या है, रेडियस है ना दोनों सर्किल की। अगर इस रेस्पेक्ट में मैं देखूं तो यहां से ये पूरी लाइन OB जो है मेरी, इसमें एक लाइन थोड़ा रफ कर लेते हैं हम, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसमें आप बना देंगे, ठीक है। ये बॉक्स बना देते हैं, हमें ये काम आएगा। अगर मैं देखूं तो पूरी मेरी OB कितनी है, पूरी OB है 150। OB को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, OQ प्लस QB। देखो OQ प्लस QB में डिवाइड करता हूं तो OB मेरी कितनी है 150, OQ मेरी कितनी आ गई 75, तो QB कितनी आ जाएगी, QB भी आ जाएगी मेरी 75। 150 माइनस 75 सेंटीमीटर आ जाएगी। अच्छे से समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। इसका मतलब एक चीज समझो आप, अपने को क्वेश्चन में एक चीज बताई गई है, AP की वैल्यू भी 2 सेकंड में निकल जाएगी। ध्यान से समझना अच्छे से कॉन्सेप्ट को। तो C का मैं फर्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूं यहां पे। अगर तो देखो अपने पास में कुछ ऐसा फिगर दे रखा था, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है इसमें आपको एरो भी दिख रहा होगा फिगर में। अभी आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में O और ये A, ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि मुझे ये दे रखा है ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। आपको पता है यहां मिड पॉइंट थ्योरम फॉलो होगी, क्यों होगी समझ लेना अच्छे से। ये अगर 75 है, क्या है 75, ठीक है ना, तो उस हिसाब से मुझे ये भी दे रखा है 75 है, ये भी 75 है। इसका मतलब इस ट्राइंगल में मुझे दे रखा है AO इज पैरेलल टू PQ। चलो यहीं डिस्कस कर लेते हैं इसको, यहां लिखते हैं अच्छे से, स्पेस खूब है। 10 मिनट में दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 मिनट में, सर 2 मिनट में दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। AO इज पैरेलल टू PQ। AO जो है वो पैरेलल है PQ के, एंड वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, एंड एक लाइन जो हो रही है मिड पॉइंट से ड्रॉ हो रही है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ OB, यहां B पॉइंट है, OB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब P इज ऑल्सो मिड पॉइंट, P भी क्या होगा इसका, मिड पॉइंट ऑफ AB। P जो वो किसका मिड पॉइंट होगा, AB का। P जो है किसका मिड पॉइंट होगा, AB का। देखो इसका सेकंड पार्ट भी इसी के रेफरेंस में सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट का मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा। सेकंड पार्ट वैसे इसके रेफरेंस में भी सॉल्व हो जाएगा। 2 तरीके बता दूंगा सेकंड पार्ट के। अगर ये फर्स्ट पार्ट आता है तो सॉल्व नहीं करना चाहिए था, अपने को सेकंड करना चाहिए था। सेकंड पार्ट का भी तरीका बता दूंगा। देखो इस हिसाब से अपन क्या बोलेंगे, अगर ये 75 है तो ये AP इक्वल टू PB हो गया ना यहाँ से, तो अपन क्या बोलेंगे, AP इक्वल टू PB। अब मैंने थोड़ी देर पहले AB की वैल्यू निकाली थी, इससे पहले वाले पार्ट में, वीडियो पॉज करके पीछे जाके देखना। AB की वैल्यू मैंने निकाली थी, ये देख लो यहाँ पे AB की वैल्यू मैंने निकाली है 75√3 निकाली है। तो ये AB का हाफ हो गया ना, AP जो है हाफ ऑफ AB हो गया ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, AB की वैल्यू मैंने निकाली थी 75√3, तो AP जो है वो क्या होगा, हाफ ऑफ AB। इट मीन्स 75√3 का हाफ हो जाएगा AP। क्लियर है कॉन्सेप्ट, सेंटीमीटर जरूर लगा देना। बात समझ आ गई। अब इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, ये 2 तरीके से हो सकता है। पार्ट नंबर 2, एक तो मैं यहीं कंक्लूड कर दूं इसको। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मिड पॉइंट थ्योरम में, ये जो लाइन होती है जो मिड पॉइंट ज्वाइन करती है, ये हाफ होती है थर्ड साइड का, होती है ना। तो OA का हाफ होगी कौन, PQ। अगर मैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम बोलूं इसको, कौन सा, इसका सेकंड पार्ट, C का सेकंड पार्ट। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको आइडिया रहे मैं कौन सा पार्ट बता रहा हूं। C का सेकंड पार्ट बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मैं क्या बोलूंगा, 9th क्लास की मिड पॉइंट थ्योरम, PQ इज हाफ ऑफ AB। एक तो तरीका ये है जिसमें आप ये ऑलरेडी सॉल्व करते हुए जा रहे हो, इसलिए हमने कनेक्शन लिया है। अगर आप बोलोगे सर ये सॉल्व ना करूं, मुझे डायरेक्ट वो पार्ट सॉल्व करना हो, तो उसका तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये PQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 75, दैट इज 37.5 सेंटीमीटर, और यहां भी सेंटीमीटर लगा देना। आप बोलोगे नहीं सर मुझे ये तो तरीका नहीं चाहिए, तो इसका और वाला तरीका देखो, और तरीका C वाले का सेकंड पार्ट का। आपको एक चीज नजर आ रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये एंगल अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, लाइंस पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉलो हो जाएगा।
तो उस हिसाब से मैं एक ट्राइंगल यहां बना सकता हूं, ऐसा ऐसा कुछ। यहां मैं लिख दूं Q, यहां लिख दूं P, और यहां लिख दूं B, यहां लिख दूं 30 डिग्री, और ये लिख दूं मैं कितना 75, मैंने कैलकुलेट किया है, ये रहा QB 75 लिखा है, तो इसको 75 लिख दूं। तो यहां से मैं इसको बोल दूं परपेंडिकुलर निकालनी है अपने को, तो साइन 30 का कॉन्सेप्ट लगा दूं, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर PQ अपॉन हाइपोटेनियस BQ, तो हाफ इक्वल्स टू PQ बाय 75, तो यहां से भी PQ इक्वल्स टू हो जाएगा 75/2। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया ना? तो इस तरीका, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो कंटिन्यूटी में आप ये सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने ये सॉल्व ही नहीं किया है तो आप डायरेक्ट इसको भी लेके और वाला पार्ट, तो मेरे हिसाब से और वाला पार्ट इजी था, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और केस स्टडी अभी ड्यू है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन आप देखना चाहें तो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत ही ट्विस्टेड है और आसान है। जिस तरीके से हम आपको बताएंगे वो तरीका बहुत ही बेस्ट होने वाला है। क्या है क्वेश्चन? अ पिक्चर गिवन बिलो shows a circular mirror hanging on a wall with a chord, the diagram representing the mirror as circle with center O। ठीक है, दो टेंजेंट दे रखी है P और PB, इसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर और ये भी है 30 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, इसको हम बहुत सारे तरीकों से दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें आसान सा तरीका लेना है। ये एंगल दे रखा है मुझे पूरा 60 डिग्री। इस फिगर को मैं अलग से ले आऊं क्या यहाँ पे, और हमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ। PQ फाइंड करना है। चलो बहुत बढ़िया, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, कई जगह आपको लॉन्ग मिलेगा इसमें तरीका। APQ, इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ये कितना है 30 सेंटीमीटर, ये कितना है 30 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, ये कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल APQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू ले लेता हूं X। मुझे पता है एंगल A प्लस P प्लस Q इक्वल्स टू होगा 180। तीनों का सम कितना होगा 180? अरे होगा या नहीं होगा बोलो, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको पता ही नहीं है अभी तक, पता चल जाएगा वीरो को। ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये मुझे पता है 60 है, ये x है, ये भी x है, ये हो गया 180। तो बताओ मुझे 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 कर दूं तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 120। तो x कितना आ गया 60 डिग्री। अरे ध्यान से देखो x 60 आ गया, मतलब ये एंगल भी मेरा 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। सो ट्रायंगल PAQ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है। तो ये कितनी वैल्यू हो गई 30 सेंटीमीटर। हेंस PQ इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। समझ आया? इतना आसान तरीके से बता दिया ना। दूसरा तरीका ये होता, आप पहले क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरसेक्ट करते, PQ और OQ एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते, परपेंडिकुलर होती, फिर ये परपेंडिकुलर लेते, फिर राइट एंगल ट्रायंगल लेते, फिर PM की वैल्यू निकालते, यहाँ एम पॉइंट लेते, PM का डबल करते, फिर PQ आती। बहुत लेंथी प्रोसेस होता वो, इतना नहीं जाना है हमें, ठीक है? समझ आई ना? आसान तरीका बता दिया आपको। अब देखो एंगल POQ की वैल्यू बतानी है। POQ एंगल एट द एक्सटीरियर पॉइंट एट द सेंटर, दोनों का सम कितना होता है 180। अरे एक बात बताओ, एंगल PAQ प्लस POQ दोनों का सम कितना होता है 180। तो एंगल POQ कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, दैट गिव्स यू 120। समझ आया अच्छे से? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है अपन इसको देखें तो OA की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। OA, एक बात बताओ मुझे, ये पूरा एंगल आपने मुझे बताया था सर 60 है, ये तो 30 था, ये 30 सेंटीमीटर थी, ठीक है? ये आपने बोला सर पूरा एंगल 60 है। मैं पूरे का क्या करूं, 30 डिवाइड कर दूं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। 30 डिवाइड होगा ना, तो अपन यहाँ पे एक फिगर अलग से बना देंगे। आप ये लिख लेना, इसका स्टेटमेंट जरूर लिखना। अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे ब्रेक करूं, ऐसे, ये 90 डिग्री होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट OP
और ये ए के रेस्पेक्ट में, दोनों में कॉमन चीज काम आएगी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। उसमें रेडियस पूछ रहा है, रेडियस अपनी ये है आर, ओपी। तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फिर सेकंड देखेंगे। ये मेरे पास दे रखा है 30 सेंटीमीटर। आपको पता है दोनों एंगल 30 डिग्री में डिवाइड हो जाएंगे। तो एंगल के अपोजिट होगी मेरी ये परपेंडिकुलर, इसको मैं क्या बोलता हूं, परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट होगी मेरी हाइपोटेनियस, ये हो गया मेरा बेस। देखो अब बेस को सही से लिख लेते हैं एक बार, बेस। अब एक चीज समझो आप, अगर मैं देखूं तो मुझे क्या निकालनी है, ओए, बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट, थर्ड का ए पार्ट देखूं तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन होता है cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस किसको बोला मैंने, बेस बोला है मैंने एपी को, जिसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी, 30। हाइपोटेनियस मैंने बोला है किसको, ओए को, जिसको मुझे फाइंड करना है। और cos 30 होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, √3 OA इक्वल टू 60, तो OA इक्वल टू 60/√3। इसको रेशनलाइज जरूर कर लेना, तो ये जगह 60√3/3, दैट गिव्स यू 20√3 सेंटीमीटर। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। रूट की वैल्यू नहीं दे, √3 वैल्यू नहीं दे रखी, हम इसको ऐसे ही ड्रॉप करेंगे। इसका और वाला पार्ट ज्यादा आसान था। अगर इसका मैं बी पार्ट देखूं, थर्ड का बी पार्ट देखूं, तो ये ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें रूट कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे दोनों ही आसान है। अब इसमें मुझसे पूछेगा रेडियस, रेडियस मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होता है, 10। तो यहां लगाएंगे हम 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नहीं, इसमें भी रूट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा सर। ठीक है, 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मुझे ओपी है जो कि मुझे फाइंड करनी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस। ओपी क्या है मेरी, ओपी तो मेरी रेडियस है, यही तो मेरी रेडियस है, समझा है ना, ओपी इज रेडियस। तो ओपी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस बाय 30, तो इसको मैं √3 ओपी बोलूंगा इक्वल्स टू 30। तो ओपी इक्वल्स टू क्या बोलूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, 30 डिवाइड बाय √3, रेशनलाइज कर दूं, √3, तो ये जाएगा 30√3/3, जिसको हम लिखेंगे 10√3। और यही तो मेरी रेडियस है, रेडियस ओपी तो मेरी रेडियस है। क्लियर है ना, ओपी तो आपकी रेडियस है, ओपी इज योर रेडियस। अच्छे से समझ में आ गया। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आपको हमारा कंटेंट बहुत पसंद आया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, इस चैनल को आपको बस एक ही काम करना है, थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा ही हमें और मोटिवेशन मिले और आपके लिए और इंटरेस्टिंग चीजें लेके आए। तो बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को जल्दी से मैथ नर्ड, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।